तो आज का हमारा 5वां टॉपिक रहेगा कौन सा मशीन सिलेक्ट करें, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक। रॉ मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि कौन सा मशीन सिलेक्ट करें, और मशीन सिलेक्ट करने से पहले बैग बनाने की एग्जैक्ट प्रोसेस को जानना ज़रूरी है। बैग बनाने की प्रोसेस में 3 स्टेप रहते हैं। पहला है कटिंग, जिसमें आपको फैब्रिक रोल में से बैग की लेंथ के हिसाब से सेम साइज़ में कट करना रहता है। उसके बाद आता है स्टिचिंग। कट करने के बाद वही बैग के कट पीस को बॉटम से स्टिच किया जाता है। एंड लास्ट में आता है प्रिंटिंग, जिसमें आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रिंट करके बैग सप्लाई कर सकते हैं। जनरली बैग्स की क्वालिटी रॉ मटेरियल पे डिपेंड रहती है, तो आप मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों मशीन से सेम क्वालिटी की बैग बना सकते हैं। मैनुअल कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन, तो ये मशीन में आप मैनुअली कटिंग एंड स्टिचिंग करके पर घंटे का 800 से 1000 बैग का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 8 घंटे की शिफ्ट चलाते हैं तो दिन का 8 से 10,000 बैग निकलता है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन, जिसमें आप पर घंटे का 2000 से 2500 बैग का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 8 से 10 घंटे की शिफ्ट चलाते हैं तो दिन का 18 से 20,000 बैग का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों मशीन के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो पहला डिफरेंस ये है कि फुल्ली ऑटोमेटिक कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन मैनुअल मशीन की कंपेयर में बैग का ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑटोमेटिक कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन में सिर्फ आपको फैब्रिक रोल को लोड करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो बैग को बनाता ही रहेगा, जिसके लिए आपको एक ही लेबर की ज़रूरत है। अगर सामने मैनुअल कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन की बात करें तो उसमें आपको 4 लेबर की ज़रूरत रहती है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो मैनुअल कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन को चलाने के लिए 1 HP पावर लगेगा। अगर वहीं सामने देखें तो ऑटोमेटिक कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन में 15 HP का पावर लगेगा। मैनुअल मशीन को आप सिंगल फेस पे चला सकते हैं, तो इनिशियली आपको कोई इंडस्ट्रियल एरिया में रेंटल स्पेस की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैनुअल मशीन की कंपेयर करें तो सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन को चलाने के लिए एक ही लेबर की ज़रूरत रहती है। तो अब बात करते हैं प्रिंटिंग मशीन की। इसमें भी 2 टाइप्स के प्रिंटिंग मशीन्स रहते हैं। पहला है बैक टू बैक फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन, दूसरा है रोल टू रोल फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन। बैक टू बैक फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो पहले बैग्स का कटिंग एंड स्टिचिंग करके बैग्स को बनाया जाता है। उसके बाद में बैक टू बैक प्रिंटिंग मशीन में ये सारे रेडी बैग्स को प्रिंट किया जाता है, और ये मशीन का कॉस्ट मैक्सिमम 6 से 7 लाख रहता है। अगर रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो ये मशीन पे पहले पूरे रोल पे प्रिंट होता है, उसके बाद में कटिंग एंड स्टिचिंग करके बैग को बनाया जाता है, और ये मशीन का मैक्सिमम कॉस्ट रहता है 14 से 18 लाख। और रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन आपके लिए तभी सही है जब भी मंथली आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर्स हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा मशीन आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। तो सही मशीन सिलेक्ट करने के लिए आपको ये जानना रहेगा कि आपके पास मंथली कितने बैग्स के ऑर्डर्स हैं। जैसे कि आपके पास मंथली 3-4 लाख बैग्स के ऑर्डर्स हैं तो आप मैनुअल कटिंग स्टिचिंग मशीन एंड प्रिंटिंग मशीन लेके इजीली प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मंथली 5 लाख से भी ज़्यादा बैग्स के ऑर्डर्स हैं तो आप ऑटोमेटिक कटिंग स्टिचिंग मशीन लेके एंड प्रिंटिंग मशीन लेके इतना प्रोडक्शन इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मंथली 1.5 से 2 लाख बैग ही बनाना है, और अगर आप ऑटोमेटिक कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन लेते हैं तो आपको बैग बनाना महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका ही कोई कॉम्पिटिटर मैनुअल कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन से बैग बनाकर कम प्राइस में मार्केट में सेल कर रहा होता है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा मशीन सिलेक्ट करके कम प्राइस में बैग को बना के मार्केट में कैसे सप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली आप न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैनुअल कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन एंड प्रिंटिंग मशीन लेकर कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहेगा और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन से बिजनेस को सक्सेसफुली चला सकते हैं।